Hello student, in this video we have discussed about the activated complex theory, that is ACT, of biomolecular reaction. As a result of the development of quantum mechanics, another theoretical approach to chemical reaction rate has been developed which gives a deeper understanding of the reaction process. देखो, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत सारा रिसर्च हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, इन अनदर थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ द केमिकल रिएक्शन रेट्स हैज़ बीन डेवलप्ड, मतलब डेवलप हुआ है रिएक्शन रेट के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं और उसकी वजह से हमें डीपर अंडरस्टैंडिंग मिली है कि एक्चुअली रिएक्शन प्रोसेस में क्या होता है. इट इज़ नोन एज द एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी. उसे ही हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिएक्शन रेट थ्योरी, दैट इज ARRT और द ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी. उसे ही हम एक तो ARRT और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, दैट इज TST ऐसे भी कह सकते हैं, और इट इज़ मोर कॉमनली कॉल्ड एज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, या उसे ACT दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी कह सकते हैं. डेवलप्ड बाय द आयरिंग, वो साइंटिस्ट आयरिंग ने डेवलप किया है. इन पोलानी एंड इवेंट्स इन 1935, ये भी हमने देखा है कोलिजन थ्योरी में, इन्होंने ही कोलिजन थ्योरी ऑफ बायोमोलिक्यूल ये एक्सप्लेन किया है. अकॉर्डिंग टू द ACT, दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, द बायोमोलिकुलर रिएक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल A2 and B2 passes through the formation of the so-called activation complex, which then recomposes to yield the product AB as illustrated below. देखो, A2 and B2 हमें उससे हम क्या मिला है, ये क्या मिला है, डिकम्पोज उसे हम एक्टिविटीज कॉम्प्लेक्स मिला है. दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट इज A2B2 हैश. उसे हमें क्या मिला है, ट्वाइस AB. दैट मीन्स दिस इज द प्रोडक्ट. ओके, दिस इज द रिएक्टेंट, दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एंड दिस इज द प्रोडक्ट. ओके, सो A2 को हम A2 है ना, तो A ऐसे लिख सकते हैं, और B2 को B लिख सकते हैं. ये क्या है, रिएक्टेंट है, ठीक है, और इसको ही हम इक्विलिब्रियम, मतलब इसका ही स्ट्रक्चर हम ऐसे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये है इमेजिनरी लाइन, ऐसे निकाल सकते हैं. ठीक है, दिस इज द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दिस वन, एंड वी विल गेट लास्टली AB एज द प्रोडक्ट, दैट इज 2AB एज अ प्रोडक्ट. दिस इज द जनरल रिएक्शन. Now, let's see. Through the somewhat ill-defined, the activated complex can be treated as a distinct chemical species in equilibrium with the reactant, which then decomposes into the product. देखो, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, कैन बी ट्रीटेड डिस्टिंक्ट केमिकल स्पेसिस इन इक्विलिब्रियम. वो डिस्टिंक्ट केमिकल स्पेसिस के साथ इक्विलिब्रियम विद द रिएक्टेंट विच डिकम्पोजेस इनटू द प्रोडक्ट. मतलब रिएक्टेंट है, वो क्या करेगा, रिएक्ट होगा, टू रिएक्टेंट्स गेट रिएक्टेड विद ईच अदर एंड वी विल गेट द एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एंड फाइनली हमें क्या मिलेगा, डिकम्पोज होने के बाद हमें प्रोडक्ट मिलेगा. इट इज़ एमिनिएबल टू द थर्मोडायनामिक ट्रीटमेंट लाइक any ordinary molecule. It is however species molecule in which one vibrational degree of freedom has been converted to the transitional degree of freedom. मतलब थर्मोडायनामिक में स्पेसिस मॉलिक्यूल इन विच, थर्मोडायनामिक में कहा गया है कि स्पेशल मॉलिक्यूल इन विच one vibrational degree of the freedom has been converted to the transition degree of freedom. One vibrational degree of freedom can be converted into the translation degree of the freedom along the reaction coordinate. reaction coordinate से क्या है, converted हुआ है one vibrational degree of freedom का converted to the transitional degree of the freedom, transitional degree of freedom में. ठीक है, the reaction coordinate shown in absolute figure in 12 यहाँ पे दिया है इन्होंने, इस फिगर में हम एक्सप्लेन करेंगे इसको. ठीक है, could be bond length which changes going from the reactant to the product. मतलब रिएक्टेंट का कन्वर्शन प्रोडक्ट में कैसे हुआ है वो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. इन अदर वर्ड्स, द रिएक्शन कोऑर्डिनेट इज अ measure of the progress of the reaction. It must be remembered that the activated complex is not
merely an intermediate in the process of the breaking or forming the chemical bond. हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रिएक्टेंट में हमें क्या मिल रहा है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स मिल रहा है, बट एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज नॉट अ इंटरमीडिएट. वो क्या है, एक इंटरमीडिएट नहीं है इन द प्रोसेस ऑफ द ब्रेकिंग ऑफ द फॉर्मिंग ऑफ द केमिकल बॉन्ड. वो नहीं है जहाँ पे हम एक तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड कर रहे हैं. It is unstable because it is unstable because it is situated at the maximum of the potential energy barrier separating the product from the reactant. The difference between the energy of the activated complex and the energy of the reactant is the activation energy. देखो the difference जो रहेगा, एक तो energy of the activated complex and the energy of the reactant is called of the activation energy. देखो this is the energy, this is the reaction coordinate, this is the exothermic reaction and this is the endo. Exo means amount of the energy is absorbed in the reaction, and in exothermic reaction there is the some amount of the energy get released during the reaction. Okay, here क्या है, यहाँ पे reactant है and reactant getting converted into the product. This is the transition, that is activated complex. Okay, and this is the activation energy. Okay, here reactant getting, देखो यहाँ पे क्या है, सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी गेट एब्जॉर्ब्ड हो रही है, और यहाँ पे क्या है, सम अमाउंट, यहाँ पे ये है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. ओके, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स यहाँ का है, ये है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सम अमाउंट ऑफ द एनर्जी गेट रिलीज ड्यूरिंग द रिएक्शन. फॉर द थर्मोडायनामिक फॉर्मुलेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस थ्योरी कंसिडर अ सिंपल बायोमोलिकुलर रिएक्शन. ये जो पार्ट है इसका कंटिन्यूशन में हम पार्ट बी में एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, थैंक यू.